जो भी आवाज़ उठाता है, आज जिसकी सत्ता है, जिसके बारे में कोई अगर आवाज़ उठाता है उसको दबाया जाता है। अगर मैं आपकी आवाज़ अपने माइक के माध्यम से रख रहा, अपने चैनल के माध्यम से रख रहा हूँ जनता के बीच में, तो क्या फर्जी वीडियो होगा? नहीं, नहीं होगा। आपको मैं पैसा दे के बुलवा रहा हूँ, नहीं, क्या बुलाइएगा? आपको मैं फंड देता हूँ नहीं, नहीं देते हैं। फिर अगर कोई यूट्यूबर आम जनता के लिए काम कर रहा है, आम जनता की आवाज़ उठा रहा है, बिहार के युवाओं की आवाज़ बन रहा है, बिहार के पलायन करने वाले मजदूरों की आवाज़ बन रहा है, बिहार के बेरोजगार युवाओं की बात कर रख रहा है और कह रहा है डेवलप करिए अपने बिहार को ताकि हमें बाहर जाके वीडियो ना बनाना पड़े, अपने मजदूरों की दशा नहीं दिखाना पड़े, तो क्या गलत कर रहा है? सही कर रहा है, एकदम सही कर रहा है। मगर बिहार सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। जो कार्रवाई हो रही है उसको अभी 2024 और 25 में अपने आप खुद में मालूम पड़ जाएगा। बिहार का उदय कब हुआ था? बिहार का उदय तो 22 मार्च को ही हुआ था, मगर किस सन में? सन में हमको याद नहीं आ रहा है। 50-60 साल तो हो गए होंगे, 50 साल 60 साल हुआ। इससे तो कम नहीं हुए होंगे। जो बिहार के नेता 60 साल में बिहार को डेवलप नहीं कर पाए, वो मनीष कश्यप आवाज उठाता है, युवाओं को कहता है आओ अपने हक के लिए लड़ो, तो क्या बुरा करता है? बिहार का हर युवा मनीष कश्यप के साथ है। हम भी बिहार के हैं और हमारा पूर्ण सपोर्ट मनीष कश्यप के साथ है। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार ऐसा कर क्यों रहे हैं? कर रहे हैं अपनी सत्ता, वोट बैंक के लिए ऐसा कर रहे हैं? वोट बैंक के लिए, बिहार की राजनीति के लिए ऐसा? वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो और चाहे सत्ता के नशे में चूर हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम तहे दिल से मनीष कश्यप के साथ हैं। तहे दिल से मनीष कश्यप के साथ हैं। तो आप जो साथ दे रहे हैं उसके वजह क्या है, उसके पीछे की वजह? हमारे यही है कि सच्चाई दिखाया अगले ने जो भी चीज़ दिखाया है, आवाज़ उठाया है, बिहार के बदलाव के लिए आवाज़ उठाया है। हो सकता है 2024-25 में जो है बिहार के एक एक युवा को उसका बदलाव पसंद आता है। बात को तो आज कोई नहीं नकार सकता। सबसे ज़्यादा पलायन आज बिहार से होता है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज बिहार में है। तब ना बेरोजगार लोग अन्य प्रदेशों में जाके शरण लेते हैं, वहाँ बिजनेस करते हैं, वहाँ मजदूरी करते हैं, वहाँ कुछ भी छोटा मोटा काम करते हैं। मगर बिहार में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। 2024 या 25 आप इंतजार कीजिए, समय आने दीजिए। अभी जो सत्ता के नशे में जो चूर है उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो मनीष कश्यप जैसे लोगों की बातों को इग्नोर करके, जो उनके विषयों को इग्नोर करके, जो केवल जातिगत आधार पर वोट देते हैं? यादव देख लिया तो यादव को वोट दे दिया, हरिजन देख लिया तो हरिजन को वोट दे दिया, मुसलमान देख लिया तो मुसलमान को वोट। हमारा राजनीति के मामले में एक ही बात करना है कि जात पर न कर्म पर वोट, जात पर न धर्म पर, अब वोट दीजिए कर्म पर। अगर कर्म पे वोट पड़ रहा होता तो बिहार अभी तक डेवलप हो चुका होता। मगर गुजरात डेवलप यही है कि बिहार में जो है राजनीतिक जातिवाद की हो रही है। ये जातिवाद से उठ के हम लोग को काम करना होगा। क्या वजह है कि बिहार में एक से एक बुद्धिजीवियों ने जन्म लिया? नालंदा विश्वविद्यालय, आचार्य चाणक्य ने वहाँ से अपना शुरुआत किया, वहाँ जन्मे थे आचार्य चाणक्य। एक से एक महान भगवान महावीर की जन्मस्थली बिहार में है। तो क्या कहेंगे, ऐसे महान पुरुषों द्वारा वहाँ जन्म लिया गया और उसके बावजूद आज बिहार पिछड़ा हुआ है। पिछड़ा हुआ होने का एक ही कारण है कि बिहार की जनता जागरूक नहीं है। आप एक ही बात देख लीजिए, एक ही परिवार में चाचा, भाई, भतीजा, पति और पत्नी को ही देख लीजिए। अगर पत्नी जदयू में है तो पत्नी बीजेपी में है। मगर बिहार की जनता को यही सोच नहीं है कि जब एक घर में दो पार्टी में है तो हम क्यों जात पे लगे। हम अपनी पार्टी को जो है जनाधार के अनुसार नहीं, हम जातिवाद के अनुसार नहीं, हम कर्म के ऊपर वोट दें। कर्म के ऊपर वोट दें। आपकी बात से मैं 100% सहमत हूँ। जहाँ एक तरफ चारा घोटाले के आरोपी लालू यादव, दूसरा घोटाला आ गया सामने जॉब फॉर लैंड घोटाला, ठीक है, और भी शारदा चिट फंड घोटाला, और भी घोटाले रहे जो नेताएं शामिल रहे, चाहे वो आरजेडी के हों, चाहे जेडीयू के हों, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। इन घोटालाओं के मुजरिम पे, जो घोटाले करते हैं नेता, उन पे इतनी सख्त कार्रवाई नहीं हुई जितनी आज मनीष कश्यप पे हो रही है। क्या वो मनीष कश्यप क्या माफिया हैं, डॉन है बिहार के? उन्होंने 10-20 कत्ल कर रखे हैं, उन्होंने बेबस लोगों की ज़मीनें कब्जाई हैं, फिर क्यों इतना अत्याचार? बस वही है कि राजनीतिक जो है जातिवाद पे सत्ता में आते हैं, उसका वो सब फायदा उठाते हैं। बिहार की जनता इस बार जवाब देगी? जवाब देगी, 100% जवाब देगी। तेजस्वी को जवाब देगी, नीतीश कुमार को जवाब, नीतीश कुमार को जो जैसा करेगा उसको जवाब देगी। आने वाला समय आपको 2025 और 24 अब बगल में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। आखिरी सवाल, आप बिहार से कहाँ से हैं? बिहार से, मुजफ्फरपुर से हैं। क्या कहेंगे बिहार की जनता से? बिहार की जनता से यही कहेंगे कि जो एक सच्चा इंसान आपके ऊपर आवाज़ उठा रहा है, आप उसको वोट दीजिए। हाँ, और सत्ता में लाइए, आपकी और उसकी सरकार बने
बस यही हम कहना। एक समय था जो आज मनीष कश्यप के साथ हो रहा, वही महाराष्ट्र में कई सोशल वर्करों के साथ हो रहा था, जो जैसे अर्णब गोस्वामी जो शिवसेना के खिलाफ बोल रहे थे, कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे थे, कंगना रनौत जो शिवसेना के खिलाफ ट्वीट कर रही थी, कांग्रेस के खिलाफ रिट्वीट कर रही थी, उनके घर पे बुलडोजर चलाया गया। फिर आज उनके ये उल्टे दिन हो गए, अब शिवसेना का आता पता नहीं है। क्या यही हाल आरजेडी और जेडीयू का होने वाला है बिहार? जैसा करेगा वैसा होना ही होगा। मनीष कश्यप एक यूट्यूबर पत्रकार जो बहुत ही बिहार के लिए उभरता नौजवान आज के डेट में जिसको अरेस्ट किया गया, ये बहुत गलत हुआ है। वो जनहित के लिए, गरीब गुरबों के लिए काम कर रहे थे और एक आवाज़ उठाए थे जो कि बहुत ही ज़रूरी था, और उसके विपरीत जो उनको यातना दिया जा रहा है वो बहुत ही गलत बात है। मैं इसका विरोध करता हूं और पूरे बिहार के लोगों से अपील करता हूं कि इस घड़ी में उस मनीष जी को साथ दें। क्या नाम है आप? मेरा नाम मनीष दुबे है। अच्छा, नाम राशि है आप मनीष कश्यप की। कहाँ से हैं आप? मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से। बिहार झारखंड बॉर्डर लगा है। तो क्या देखते हैं इस तरीके से, क्या कोई सरकार एक यूट्यूबर को केवल इसलिए गिरफ्तार कर सकती है कि उसने एक वीडियो अपलोड किया, वो भी तमिलनाडु में जो पलायन करने वाले मजदूर काम करने गए थे उनकी आवाज़ उठाई? क्या है, हर कोई, अगर कोई भी अपने बिहार के लोगों की आवाज़ उठाएगा कि सरकार जेल में डाल देगी? कोई भी व्यक्ति अपने लोगों के लिए, अपने राज्य के लोगों के लिए, अपने जिला के लोगों के लिए वो आवाज़ उठाएगा ही। और मनीष कश्यप ने कोई गलत काम नहीं किया था। वो जो हकीकत था उसी के बारे में दिखाया था, जिसका परिणाम हुआ कि आज उसको इस वही तो वजह रही होगी जो सरकार इतनी परेशान हो गई, नीतीश कुमार इतने परेशान हो गए, तेजस्वी यादव इतने परेशान हो गए कि एक मामूली से यूट्यूबर से घबरा गए। क्या वजह रही कि इतने परेशान क्यों हो गए लोग? परेशान इसलिए हो गए कि इन लोग कभी भी सच्चाई को उजागर नहीं होने देना चाहता था, और मनीष कश्यप के द्वारा सच्चाई को उजागर कर दिया गया, जो सरकार को इसका मतलब क्या कहा जाएगा। कौन सी सच्चाई मनीष कश्यप उजागर कर दी जो सरकार नहीं चाहती, जो तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे, जो नीतीश कुमार नहीं चाहते थे उजागर हो? उजागर यही हुआ कि बिहार के लोगों को जो पलायन होता है वो मजदूर को सरकार दिखाना चाहती है कि मजदूर हमारा पलायन नहीं करते हैं, या हम मजदूरों के साथ हैं, गरीबों के साथ हैं, जो सच्चाई में मनीष कश्यप के द्वारा उजागर कर दिया गया और सरकार बौखला गई। लेकिन तमिलनाडु मनीष कश्यप जाते हैं, वहाँ के लोगों की आवाज़ उठाते हैं और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है बिहार सरकार। वो भी ऐसे जैसे माफिया को गिरफ्तार किया जाता है, जैसे आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जाता है, जैसे मर्डर करने वाले क्रिमिनल को गिरफ्तार किया जाता है। तो क्या भय है, क्या डर है जो यूट्यूबरों से आज सरकार डर रही है? डर रही है कि हमारा पोल खुल जाएगा। हमारा पोल खुल रहा है। यूट्यूबर जो मनीष कश्यप है वो हो रहा है, गलत हो रहा है। बिहार में आप नेशनल लेवल बात करो, आप नेशनल लेवल पे बिल्कुल सही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि इन लोगों को भी ग्राउंड रियलिटी पता कर मतलब लानी चाहिए। लोगों को अपना अग्रेशन में रहना चाहिए, स्टेबिलिटी में नहीं रहना चाहिए। अब इससे क्या रहता है कि लोग मनीष कश्यप ने सही किया, गलत किया? मनीष कश्यप ने जो बिहार के मजदूरों की आवाज़ उठाई तमिलनाडु जाकर, उनके ऊपर हो रहे अत्याचार को सामने लाए, वो गलत किया है? हमें बिहार से लेने देना। हमें अरे भाई साहब, बिहार की चर्चा चल रही है, मैं नेशनल मुद्दे पे बात नहीं कर रहा हूँ। हमें पूरे इंडिया की बात करनी है। देखिए, मैं तो अब इन सब चीज़ों को देखता हूँ एज ए स्टेट्समैन। मैं यही देखता हूँ कि ये सब चीज़ें कोई इनोवेटिव नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। लोग अपना अब क्योंकि इस तरह के यूट्यूबर्स ने और भी काम करे हैं और फिर वो स्क्रिप्टेड लगता है, तो अभी इन सब चीज़ों पे मैं कहता हूँ कि कोई ज़्यादा ध्यान ये है कि मनीष कश्यप जी को बताइए, अगर मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं तो स्क्रिप्टेड होते हैं प्रैंक वीडियो, कॉमेडी वीडियो, ठीक है, लेकिन जो न्यूज़ दिखा रहे होते हैं वो स्क्रिप्टेड नहीं होते। क्या मैं आपका शूट कर रहा हूँ, क्या स्क्रिप्टेड है? आपको मैं 2 दिन पहले सूचना दी थी, इस मुद्दे पे बात करूँगा, इस मुद्दे पे मैं आपसे चर्चा करूँगा। बिल्कुल नहीं, आपने ऐसा नहीं किया। लेकिन ये है कि अब इन सब चीज़ों में मनीष उनके साथ जो हुआ है, गिरफ्तारी हुई है, ये सब ठीक नहीं है। ये तो वाकई ठीक नहीं है।
सरकार को क्या इतना दुराचार करना चाहिए किसी मामूली से इंसान के साथ? नहीं, तो जो इतना दुराचार तो आज बिहार में एक से एक माफिया हुए हैं। आपको भी पता होगा, साधु यादव का नाम जानते होंगे, लालू यादव का नाम जानते होंगे, साबुद्दीन का नाम जानते होंगे। कितने ही माफिया बिहार में हुए जिन्होंने बम फेंके हैं, गोलियां चलाई हैं, बिहार की जनता का कत्ल किया है। कभी उन पे इतनी कड़ी कार्रवाई नहीं हुई जो आज मनीष कश्यप पे हुई। नहीं, हम बिल्कुल अपनी आवाज़ उठाते हैं और लगता भी है ऐसे, लेकिन अब ये है कि अब ऐसे कोई प्लेटफॉर्म अगर रहता है तो मैं तो अभी आपके प्लेटफॉर्म पे इस यहाँ पे आप जिस तरह से बात हो रही है हमारी, मैं अपना विरोध दर्ज कराता हूँ और आम आदमी तो ऐसे ही कर सकता है। क्या कहेंगे बिहार की जनता से? यही कि आप अपने मन में ये लीजिए, कोई प्लेटफॉर्म मिलता है विरोध दर्ज कराइए, क्योंकि आम इंसान को ऐसे शांत नहीं रहना चाहिए और